कभी आपने सोचा कि यार जो चीज़ मैं लास्ट ईयर $10 की लेता था आज वो $12 की आ रही है, या जो चीज़ मैं आज से 2 साल पहले $8 में ख़रीदता था आज वो $15 की आ रही है। ये क्यों होता है? इसको हम आम ज़बान में कहते हैं इन्फ्लेशन। अब अगर आप न्यूज़ मीडिया पढ़ते हैं या फाइनेंशियल मीडिया को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इन्फ्लेशन जो है ये एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, ये होता है हर इकॉनमी में। लेकिन इसकी जो असल वजह है वो ये है कि भाई जो करेंसी जिस सिस्टम में आज हम रह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फियाट मनी सिस्टम, उसकी जो बाय प्रोडक्ट है वो है ही इन्फ्लेशन। यानी कि आपकी जो करेंसी है, चाहे आप किसी मुल्क में चले जाएँ, उस करेंसी के पीछे कोई चीज़ सॉलिड बैक नहीं करती उसको। यानी कि करेंसी जो है वो गवर्नमेंट के मातहत है। गवर्नमेंट जब चाहे उसको प्रिंट कर दे, सेंट्रल बैंक्स जब चाहे उसको प्रिंट कर दें। तो जब भी करेंसी प्रिंट होती है तो ऑफ कोर्स वो एग्जिस्टिंग करेंसी यूनिट्स को डाइल्यूट कर देती है। डाइल्यूट से क्या मुराद है मेरे कि भाई लेट्स से अगर एक छोटा सा टाउन है, उसमें 10 लोग रह रहे हैं, हर बंदे के पास $100 है। अगर कल मैं सबकी जेब में एक्स्ट्रा $100 डाल दूँ तो सबके पास $200 हो जाएंगे। तो क्या वो अमीर हो गए? आंसर इज़ नो, क्योंकि जो स्टफ़ वो बाय कर सकते हैं वो तो वैसे का वैसा ही है। वो उतनी ही अमाउंट का स्टफ़ बाय कर सकते हैं जो जितना का पहले था। मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, फ्यूल हो गया, वो तो इंक्रीज़ नहीं हुआ। अगर आपने करेंसी यूनिट्स बढ़ा दिए तो उससे क्या होता है कि जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। डिमांड की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं स्टफ़ की जो हम बाय करते हैं। तो करेंसी जो हम यूज़ करते हैं वो फियाट करेंसी है। इट इज़ डिज़ाइन बाय डिज़ाइन टू लूज़ इट्स परचेजिंग पावर ओवर द टाइम। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि करेंसी हमेशा प्रिंट होगी, एक्स्ट्रा प्रिंट होगी, कभी ज़्यादा प्रिंट हो जाती है। जैसे कि हमने 2020 में देखा, बेतहाशा करेंसी प्रिंट हुई जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 9% पर चली गई थी। लेकिन ये जो कहते हैं ना हम 2% टारगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स गारंटीड एट मिनिमम 2% तो इन्फ्लेशन होगी ही होगी। ठीक है, आपकी किस्मत है कि वो 3 या 4% पे ना जाए, लेकिन 2% तो गारंटीड आपकी किस्मत में है कि आपने 2% के हिसाब से अपनी परचेजिंग पावर खोनी है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये बाय डिज़ाइन ही ऐसा है। तो अब इससे बचना कैसे? इससे बचना ऐसे है कि भाई जो भी करेंसी आप अर्न करते हैं उसको इन्वेस्ट करें, चाहे किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करें ज़रूर, क्योंकि आपने इस जो इन्फ्लेशन रेट है जो इस वक्त 2 के अराउंड ऑफिशियली होवर कर रहा है, लेकिन जो असल इन्फ्लेशन है वो 2 से बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्ट करें, चाहे रियल एस्टेट में करें, चाहे स्टॉक्स में करें, चाहे गोल्ड में करें, चाहे क्रिप्टो में करें, लेकिन करें ज़रूर। और स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आपने इस करेंसी प्रिंटिंग, करेंसी डिबेसमेंट, इसको बीट करना है, वरना आप जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। यानी कि जितना भी आप अर्न करते हैं इस फियाट करेंसी में, अगर आप उसको इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन के रेट को बीट नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर गेटिंग पुअरर नॉट रिचर। भले ही आपकी करेंसी जो है वो आपकी तनख्वाह जो है, सैलरी जो है वो रेज हो जाए, बट इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इट इन टू वर्क एंड यू आर लूजिंग अगेंस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो फिर आप तो पीछे जा रहे हैं, आगे तो नहीं जा रहे। तो ये मैसेज था इस वीडियो में कि भाई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, चाहे किसी में भी करें। आपका जो रिटर्न है इट हैज़ टू बी हायर देन इन्फ्लेशन, अदरवाइज यू आर लूजिंग। तो दैट इज़ द मैसेज। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली फॉर द किड्स हु आर स्टिल at school, because when they grow up and go into their professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances, so when they grow up they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves
for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.